सुनो राउंड अप के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है ईरानी सहाफ़ी हैं हसामुद्दीन मुहाजिरी। हम उनको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप में। हसामुद्दीन, ये बताइए कि एक तो खुशामदीद सुनो राउंड अप में, और साथ ये बताइए कि इसराइली हमलों के बाद जिस तरह बताया जा रहा है कि ईरानी एटमी साइंसदान समेत अस्करी फौजी क़यादत बड़े पैमाने पर शहीद हुई है और बताया जा रहा है कि कई अहम इमारतों को भी नुकसान हुआ है। आप इस हवाले से जो हालिया एग्जैक्ट फिगर्स है वो बताइए कि कितना नुकसान अब तक हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है, आपकी व्यूअर्स की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ है। आप देख सकते हैं कि इजराइल ईरान के सामने बिल्कुल इजराइल और अमेरिका बेबस हुए हैं, मुज़ाकरात नहीं कर सके ईरान के साथ, और सियासी फ्रेमवर्क में वो ईरान को हरा नहीं सके, तो उन्होंने ये जारियत शुरू कर दी है। इक़दाम उनका बुज़दिलाना इक़दाम है। ईरान में अक्सर जो जगह हदफ करार दिए गए वो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, और वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में सिविलियंस, ख़ास तौर से बच्चे और औरतें यहाँ पे शहीद हुई हैं। ये सब इनके किरदार है, और ये इसमें बड़े एक्सपर्ट हैं। जैसे इन्होंने गज़ा में जो नस्ल-कुशी की थी, अब वही इक़दामात यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन ईरान और गज़ा और दूसरे इलाकों का फ़र्क बहुत है। ईरान एक इलाकाई ताकत नहीं बल्कि एक आलमी ताकत है, और आपने देखा कि ईरान के रिटेलिएशन कैसे था। तल अवीव और उर्शलीम को ईरान ने कैसे हदफ बनाया। जी हसाम, ये बताइए कि आवाम की अमूमी राय क्या है इस जंगी सूरत हाल के बारे में? क्या सेंटिमेंट्स हैं ऑन स्ट्रीट्स? अवामी सतह पर कितना एतमाद है हुकूमत ने दुरुस्त हिकमत अमली अपनाई है? देखिए, सबसे पहली बात मैं अवाम के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले कि अवाम के बारे में बात की करना चाहिए, इससे पहले ये गौर करना चाहिए ईरान की तारीख और ईरान की सकाफत के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ईरानी अवाम ऐसे अवाम हैं जो कि अगर कोई बैरूनी ताकत ईरान पर हमला करे तो ये हमेशा तारीख दिखा चुका है कि ईरानी अवाम अनएक्सपेक्टेबल हैं और एकदम से मुत्तहिद हो जाते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि अभी जो हमले हो रहे हैं ईरानी सिपाही पासदारान और ईरानी अफवाज की तरफ से, ये सबसे पहले ईरानी अवाम के दबाव में आके ये कर रहे हैं। यानी ईरानी अवाम का मुतालबा ये है कि शदीद तरीन हमले इसराइल पर किए जाएं, और ना सिर्फ इसराइल बल्कि जहां पे खित्ते में जहां जहां अमरीकी फौजी बेसिस हैं, हमारा मुतालबा ये है कि उनको भी निशाना बनाया जाए, और जिन ममालिक के रास्ते ये ईरान पर हमला किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और आवाम ऐसे मुत्तहिद हैं, मुख्तलिफ सोच के हामिल, हत्ता के अपोजिशन वाले, हत्ता वो लोग जो बड़ी तादाद, बहुत कम तादाद में वो थे, लेकिन वो जो हुकूमत इंकलाब इस्लामी की हुकूमत के खिलाफ भी थे, वो भी इस वक्त ईरानी हो के, अभी देखें, ये अभी ना इंकलाब इस्लामी की बात है ना कुछ, ये पूरा ईरान की सालिमियत और ईरान की जो शिनाख्त है, ईरान की तारीख है, उसकी जंग है इसराइल के साथ। ये भी बताया जा रहा है कि ईरान में मौजूदा हुकूमत के मुखालिफ जमातें, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ईरान भी शामिल है, उन्होंने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अवाम को निकलने का कहा है। आपके ख्याल में अवाम ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है ईरान के अंदर इस कॉल पर? ईरान में कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ दो ऐसे ताकतें हैं जो जिनकी फंडिंग अमेरिका और बाज ईरान दुश्मन ममालिक करते हैं, उनकी कोई बात ही नहीं सुनता। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि जब ईरान के बाहर से ईरान पर जारहियत हो जाए, किसी चिड़िया के घोंसले पर अगर कोई दूसरा बाहर से हमला करे तो वो यकीनन अपने घोंसले की हिफाजत करेगा, वो उसमें कोई बगावत नहीं होगी। ईरान की तारीख उठा के देख ले, बगावत आप देख ही नहीं सकते। ईरान का क्यों, ईरान में कोई इंडिपेंडेंस डे ही नहीं है, क्योंकि ईरान हमेशा आजाद रहा है। ईरान कभी किसी का गुलाम नहीं बना आज तक, और आज के बाद भी नहीं बनेगा। हिसाम, हमने जिस तरह से देखा कल ईद गदीर का मौका भी था, और हमने देखा कि ईरान में बहुत बड़े जोश के साथ उसके जुलूस मजहबी अकीदत से निकले और लोग इसराइल पर हमले से काफी खुश दिखाई दिए। विजुअल्स हम सब ने देखे, जबकि इसराइल के अवाम में हमने पहली बार डर देखा। आप क्या समझते हैं ईरान की क़यादत अब इस जंग को कितना मजीद तूल दे सकती है, और अहदाफ क्या है? मेरे अकीदे के मुताबिक मुतालबा ईरानी अवाम का ये जंग का इदामा
اور اس کو جاری رکھنا ایرانی عوام کا مطالبہ ہے، اور ایرانی حکومت عوام کے دباؤ میں آ کے یہ اقدامات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ایرانی عوام تو چاہتے ہیں کہ ایران ایٹم بم بنا لیں، لیکن رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی کا جو فتویٰ ہے اس کے بنا پہ، اور ابھی جو محدودیت ہے یہاں پہ جہاں میں دیکھ رہا ہوں لوگ التجا کر رہے ہیں حکومت سے کہ خدا کے واسطے ایٹم بم بناؤ۔ یہ اتنے ہمارے دشمن بے وقوف ہیں کہ انہوں نے ایران پر حملہ کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ ایران کے عوام ابھی ایک یہاں پہ قومی یکجہتی کا جو مظاہرہ ہو رہا ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ 8 سالہ جنگ میں جو یہاں پہ عوام میں یکجہتی تھی، آج اس سے زیادہ ہم یہاں پہ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیا ایران سفارتی راستوں سے بھی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا صرف فوجی جواب کو ترجیح دی جا رہی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس اس بحران سے نکلنے کے لیے کوئی پرامن یا سیاسی روڈ میپ موجود ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے۔ دیکھیں ایران کے خلاف جو اقدامات کیے گئے ہیں گزشتہ 47 سال سے، جب سے انقلاب اسلامی ہوا ہے ایران میں، ہمارے صدر کو انہوں نے شہید کیا، محمد علی رجائی کو، ہمارے وزیر اعظم محمد باہنر کو شہید کیا، ہمارے جوڈیشری کے سربراہ ڈاکٹر بہشتی کو شہید کیا گیا، بہت سارے کمانڈر من جملے جنرل حاج قاسم سلیمانی کو شہید کیا، جنرل سیاد شیرازی صاحب کو شہید کیا جو کہ فوج کے سربراہ تھے۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے، اور جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا we are used to it، یعنی ہم اس بات کے عادی ہیں۔ ہمارے لیے دوسرا آپشن کیا، تیسرا آپشن بھی موجود ہے، اور جب تک اس 80 ملین ایرانیوں میں سے اگر ایک بندہ بھی زندہ رہے گا یہ جنگ جاری رہے گی، اور یہ مزاحمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اعزاز یہ ہے کہ ہم مسلمان مخالف دشمنوں کے خلاف جنگ میں ہیں، جو مرے یقیناً شہید ہیں۔ ہمارے کو ہمارا مسلمان برادر نہیں مار رہا ہے، ہمارے کو ایک یہودی اور صہیونی حکومت مار رہے، اور امریکہ کے بلبوتے پہ اس سے بڑا اعزاز، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے؟ یہاں پہ اور ایران اور اسرائیل میں فرق یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ خواہش مند ہیں کہ شہید ہو جائیں، وہ لوگ ڈر کے مارے بنکروں میں گھسے ہوئے، تو ہم مر کر شہید ہو جاتے ہیں، زندگی ہماری ابدی ہو جاتی ہے، وہ مر کر نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے ایران اور اسرائیل کا فرق۔ بہت شکریہ قصوری صاحب، یہ پہلی بار ہے کہ ایران نے جو حملہ کیا وہ دنیا کی توقعات سے زیادہ بڑا تھا، اور پہلی بار ہے کہ براہ راست ایرانی کارروائی میں اسرائیل کو خاصا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ جہاں ان کے کئی درجن افراد جان سے گئے تو وہیں ان کی اہم عمارتوں کو بھی خاصا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ایران کے پاس واقعتاً آپ کے خیال میں اتنے مضبوط عسکری اور دفاعی ہتھیار موجود ہیں جو اسرائیل کو زیر کر سکے؟ یہی چیز تو دیکھنے والی ہے، اس جنگ کا فیصلہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا۔ جی، اس کی وجہ ہے کہ اسرائیل کے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، اسرائیل کی ایئر فورس ہے، ورلڈ کلاس ایئر فورس ہے، اور بدنصیبی سے ایران کی ایئر فورس جو ہے وہ اس کا پرانے جہاز ہے۔